बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुर्तज़ा राय आपकी खिदमत में एक और अहम वीलॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ और इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि आईएमएफ़ पाकिस्तान को कर्ज़ा क्यों नहीं दे रहा और आईएमएफ़ पाकिस्तान को कर्ज़ा क्यों नहीं देगा। आईएमएफ़ ने कहा कि कुछ और हमारी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को भी आप पूरा करें और इन्होंने कहा कि हम ये कंडीशंस तो किसी सूरत पूरी नहीं करेंगे। तो आईएमएफ़ ने भी कहा कि ठीक है, आप पूरी ना करें, फिर हम आपके साथ क्या करते हैं आप देखेंगे। और वही आईएमएफ़ इस वक्त आपके साथ कर रहा है। और वो कंडीशंस कौन सी हैं और वो कंडीशंस ये हुकूमत पूरी क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो पूरी करती है तो बड़ा नुकसान होगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं और ये हुकूमत वो कंडीशंस क्यों नहीं पूरी करेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले किसी भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के शहरी का एक फ़ख्र होता, गरूर होता, एक कॉन्फिडेंस होता। जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हम पूरी दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम मुहिब वतन शहरी हैं, हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा गरूर है और हम पूरी दुनिया के सामने बरमला इसका इजहार करते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के दो ऐसे बयानात आए हैं कि अगर इन बयानात को देखने के बाद, इन बयानात को सुनने के बाद अगर कोई थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस बच गया था पाकिस्तानी होने का, या थोड़ा बहुत गरूर बच गया था, थोड़ा बहुत फ़ख्र बच गया था एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के बाशिंदे होने का, तो वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस, वो सारा का सारा गरूर, वो सारा का सारा तकब्बुर वो राना सनाउल्लाह साहब के इन दो बयानात ने खाक में मिला दिया है। वो क्या बयानात हैं? एक बयान तो उन्होंने आईएमएफ़ को तड़ी लगाई है, आईएमएफ़ को धमकी लगाई है। आईएमएफ़ से कह रहे हैं कि आप होश के नाखुन लें, आईएमएफ़ होश के नाखुन ले, पाकिस्तान एक अहम एटमी मुल्क है, पाकिस्तान एक अहम इस्लामी एटमी मुल्क है। किसको ये धमकी लगा रहे हैं? आईएमएफ़ को। आईएमएफ़ को क्या कह रहे हैं कि आप होश के नाखुन लें, आप हमें कर्जा नहीं दे रहे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एक अहम इस्लामी एटमी मुल्क है। अब पाकिस्तान के एटमी असासों पर इस तरह की बात करना और आईएमएफ़ को ये कहना कि पाकिस्तान एक अहम एटमी मुल्क है, मतलब क्या होगा? अगर आईएमएफ़ कर्जा नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? ये उनको बता रहे हैं कि अगर आप कर्जा नहीं देंगे तो पाकिस्तान एक आम एटमी मुल्क है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे एटमी असासों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये असल में कहने का मतलब है कि हमारे एटमी असासे भी खुदा न खास्ता वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकते हैं। पाकिस्तान एक अहम एटमी इस्लामी मुल्क है। इसके अलावा और कौन सी बात हो सकती है? क्या वो ये आईएमएफ़ को कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक आम एटमी मुल्क है, पाकिस्तान आईएमएफ़ पे अटैक कर देगा, पाकिस्तान आईएमएफ़ को कोई आईएमएफ़ पर एटमी हथियार मारेगा? क्या ये कहने का मतलब है? बिल्कुल नहीं। आईएमएफ़ को बताने का ये मतलब है कि हमारे पास एटमी हथियार हैं, आप हमें कर्जा नहीं देंगे तो खुदा न खास्ता हमारी एटमी ताकत के साथ कुछ भी हो सकता है, हमारे एटमी असासों के साथ कुछ भी हो सकता है। असल में ये वो आईएमएफ़ को कह रहे हैं। यानी इससे घटिया कोई बात हो नहीं सकती। पाकिस्तान के एटमी असासों के वाले से इस तरह आईएमएफ़ के सामने बात करना, आईएमएफ़ को मुखातब करके ये कहना, ये इंतहाई घटिया बात है जो राना सनाउल्लाह साहब ने की है। इसके अलावा देखें, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत की गैरत का आप अंदाज़ा लगाएं कि उसका एक वज़ीर किस तरह का बयान दे रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आईएमएफ़ हमें तिगरी का नाच नचाकर और हमारी नाक से लकीरें निकलवा कर भी खुश नहीं हुआ और उसकी शराइत पूरी नहीं हुई। हमने पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया और कई मुश्किल इक़दाम उठाए, लेकिन आईएमएफ़ फिर भी नहीं मान रहा। अब ये कह रहे हैं कि हमने नाक से लकीरें खींची आईएमएफ़ के सामने। पाकिस्तान की हुकूमत ने आईएमएफ़ के सामने नाक से लकीरें खींची हैं। ये नाक से लकीरें ये आज की हुकूमत ने नहीं खींची, ये इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये नाक से लकीरें नहीं खींची। ये पाकिस्तान के न्यूट्रल्स ने आईएमएफ़ के सामने अपने नाक से लकीरें खींची हैं। ये पाकिस्तान की आवाम ने अपने नाक से लकीरें खींची हैं। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान की गैरत ने आईएमएफ़ के सामने अपने नाक से लकीरें खींची हैं और ये लकीरें खींचने के ज़िम्मेदार वही हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस नैज पे पहुंचाया है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज पाकिस्तान को इस नैज पे पहुंचाया है और पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान की गैरत का जनाजा निकाल दिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं जी
हमने पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया, कई मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन IMF फिर भी नहीं मान रहा। इस पर थोड़ा सा बात करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी बात करना इस पर बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि हमने IMF की शराइत मान ली है, IMF की कंडीशंस मान ली हैं। IMF की कौन सी कंडीशंस थी? IMF ने कहा कि ये जो आप पेट्रोलियम पर इतनी बड़ी सब्सिडी देते हैं ना, इस सब्सिडी को आप ख़त्म कर दें। इन्होंने देर नहीं लगाई, फौरी तौर पर वो सब्सिडी ख़त्म कर दी, 100 रुपये तक कीमतें बढ़ा दी। IMF ने कहा कि ये जो लेवी है, पेट्रोलियम लेवी, आप इसका निफाज करें। इन्होंने वो पेट्रोलियम लेवी लगाना शुरू कर दी, फौरी तौर पर IMF की बात मान ली। IMF ने कहा कि जो आप बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं इसको भी ख़त्म कर दें। इन्होंने ख़त्म कर दी। IMF ने कहा कि आप पर्सनल इनकम टैक्स उसको बढ़ा दें, 150 अरब इस बार आपने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना है। इन्होंने कहा कि ठीक है, करेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सारा का सारा जो बजट है वो एक अंदाजे के ऊपर बनाया, खाम ख्याली के ऊपर बजट बनाया। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक घर चला रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप अपना एक प्लान तरतीब दे रहे हैं, आप एक प्लान लिख रहे हैं और उसमें ये लिख रहे हैं कि फ़लाँ शख्स हमें कर्ज़ देगा और उससे हम फ्रिज ख़रीद लेंगे, फ़लाँ शख्स हमें कर्ज़ा देगा, हम AC ख़रीद लेंगे, फ़लाँ शख्स हमें चंदा देगा, हम सारा का सारा फर्नीचर ख़रीद लेंगे। यानी कि पूरा का पूरा तखमीने के ऊपर इन्होंने ये सारा का सारा बजट बनाया है। यानी बाहर से लोन आएगा, कर्ज़ा आएगा, IMF के साथ डील हो जाएगी, फ़लाँ तरफ से ये इमदाद आएगी, ये फाइनेंसिंग आएगी, और उस पर इन्होंने इतना बड़ा बजट बढ़ा दिया। अब इन्होंने कहा कि हमने IMF की शराइत मान ली है, इसके बावजूद IMF कर्ज़ नहीं दे रहा। लेकिन IMF ने 1-2 कंडीशंस और भी रखी थी और वो ये कंडीशन नहीं मान रहे, और ये मानेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर ये वो कंडीशंस मान लेते हैं तो फिर हुकूमत में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो इनको घर जाना चाहिए। वो कंडीशंस क्या हैं? IMF ने इनसे ये कहा कि आप ये एहतसाब का निज़ाम मजबूत करें। IMF ने कहा इनसे कि एहतसाब का निज़ाम मजबूत करें, आप एंटी करप्शन मैकेनिज़्म को प्रायर एक्शंस के अंदर आप उसको रखें, उसको तरजीही इक़दामात में शामिल करें। अब करप्शन के बेताज बादशाह जिनको लत पड़ी है करप्शन करने की, वो एहतसाब के अमल को वो किस तरह मजबूत कर सकते हैं? वो किस तरह ये शर्त मान सकते हैं? ये तो अपने लिए कब्र खोदने के मुतरादिफ हो गया ना, कि आप जो शख्स एक करप्शन करता है, आप उसको ये कह रहे हैं कि भाई आपने करप्शन के ख़िलाफ़ आपने एक्शन लेना है, और वो खुद ही करप्शन कर रहा है। उसको ये कहा जा रहा है कि आपने ये एहतसाब का निज़ाम मजबूत करना है, यानी ये जो वो करप्शन कर रहा है उसी के ख़िलाफ़ वो एक्शन ले। अब कोई अपनी करप्शन के ख़िलाफ़ कैसे एक्शन ले सकता है? इसलिए तो इन्होंने नैब को ख़त्म कर दिया। नैब को तकरीबन इन्होंने यानी कि उसका कोई अमल दखल ही नहीं है, नैब का बेकार कर दिया उसको। ये इसलिए कर रहे थे, लेकिन इनको IMF ने ये कहा कि आप एहतसाब का निज़ाम भी मजबूत करें, लेकिन ये वो नहीं करेंगे, वो किसी सूरत नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद IMF ने इनको ये कहा कि आप ऐसा करें, आप अपनी आमदनी को बढ़ा दें, आप अपनी इनकम को बढ़ा दें और अखराजात कम कर दें। अब ये जो अखराजात कम करने वाली बात है ना, ये तमाम सरकारी मशीनरी के हवाले से ये बात है, तमाम वजारतों के हवाले से ये बात है। यानी जहाँ जहाँ पर सरकारी पैसा खर्च होता है, उन्होंने ये कहा कि आप अपने अखराजात कम कर दें और अपनी आमदनी को इनक्रीज़ करें। अब वो हुकूमत, जैसे ये लोग हुकूमत के अंदर आए तो जिनको फ़िक्र ये हो कि हमने वो सबसे पहले स्विमिंग पूल ठीक करना है, उस पर 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, स्विमिंग पूल इन्होंने ठीक कर दिया और बड़ा खूबसूरत स्विमिंग पूल बना दिया। जब 9 करोड़ रुपए वहाँ जो ज़ाया कर सकते हैं, वो अपने अखराजात कैसे कम कर सकते हैं? 9 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्च कर दिए आते ही 5-7 दिन के अंदर अंदर। अब ऐसे लोगों को आप ये कह रहे हैं कि आप अपने अखराजात कम करें, वो मर जाएंगे, वो अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे, वो अपनी अयाशियाँ कम नहीं करेंगे। तो ये किसी सूरत भी ये 2 काम नहीं करेंगे, और ये 2 काम नहीं कर रहे, और IMF ने इनको कहा कि ठीक है आप ना करें। फिर आप देखें कि हम आपके साथ करते क्या हैं, आप देखें कि हम आपके मुल्क की गैरत के साथ क्या करते हैं, आप देखें कि हम आपके मुल्क की इज़्ज़त के साथ क्या करते हैं। और ये खुद ही राना सनाउल्लाह साहब के आप ये दो बयान देख लें, ये खुद ही पाकिस्तान की गैरत और पाकिस्तान की इज़्ज़त का जनाजा निकाल चुके हैं। IMF के सामने जी हम लकीरें खींच रहे हैं। अब IMF के सामने लकीरें ये सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब नहीं खींच रहे, IMF के सामने पूरा पाकिस्तान लकीरें खींच रहा है। IMF के सामने हमारा दिफा लकीरें खींच रहा है। यकीन करें, IMF के सामने हमारा दिफा, पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की कौमी सलामती,
IMF के सामने लकीरें खींच रहे हैं और इस नहज तक हमने पहुंचा दिया इस मुल्क को, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस नहज तक इस मुल्क को पहुंचाया है। दूसरी जो बात मैं करने वाला हूं वो ये है कि 11 अप्रैल से लेके 21 जून तक यानी 62 दिनों के अंदर पाकिस्तान में डॉलर 28 रुपये बढ़ा है। और ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि 62 दिनों के अंदर इतनी तेज़ी से डॉलर ऊपर गया, 28 रुपये तक डॉलर ऊपर चला गया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है। आज ये वजह क्या बता रहे हैं? ये वजह ये बता रहे हैं कि IMF के साथ हमारी डील नहीं हो रही और उस डील में ताख़ीर की वजह से ये डॉलर ऊपर जा रहा है। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत का ये जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि इन्होंने जी IMF के साथ डील की, और IMF के साथ जो खान साहब ने डील की थी उस डील पर अमल नहीं किया और आज हमें वो अमल करना पड़ा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये आपको पता चलेगा कि ये आपके साथ ये इम्पोर्टेड, ये आपके साथ गेम क्या खेल रहे हैं। सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने IMF के साथ डील की थी और उस डील पर अमल करना था, उस डील में ताख़ीर हो रही थी, लेकिन 62 दिनों में 28 रुपये तक डॉलर ऊपर क्यों नहीं गया? इमरान खान के दौरे हुकूमत में 62 दिनों में इतनी तेज़ी से डॉलर 28 रुपये ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये अपनी तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि गुज़श्ता हुकूमत ने डील की थी और उस डील में ताख़ीर की वजह से डॉलर बढ़ गया, और यहाँ पर इनकी अपनी नालायकी है, इनकी अपनी नाअहली है, उसको ये किसी और पर डाल रहे हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 62 दिनों के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 13% से वो 33.7% तक चली जाए, आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। डॉलर ऊपर चला गया, महंगाई की शरह ऊपर चली गई, हर चीज़ महंगी हो गई, और आज आम जो पाकिस्तानी है वो मुसीबत झेल रहा है और वो बर्बाद हो रहा है महंगाई के हाथों। उम्मीद है कि आपको ये आम वीडियो पसंद आई। इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।